सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक न्यू टॉपिक। यह टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह वीडियो देखने के बाद आपको जीवन का आधार मालूम होगा। आप भले ही आप इन चीजों को ना भी जानते हो, आपको चैनल पर नहीं आना है, लेकिन ये वीडियो आपको जरूर है देखना, बहुत जरूरी है। आप समझना, सेक्स आपके जीवन में ऐसा कौन सा साधन बन गया है कि आपका जीवन नहीं चल पा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है कि संभोग हमारे जीवन में इतना आवश्यक हो गया है कि हमारी सब सुख सुविधाओं से जुड़ चुका है। ध्यान से देखना, बस इतने ज्यादा ध्यान से देखना है कि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। जिस समय हम लोग संभोग से जुड़ जाते हैं, उस अश्लील बातों से जुड़ जाते हैं, तो हमें कोई भी वीडियो, कोई भी बात, कोई भी किसी भी तरीके का इंसान अच्छा नहीं लगता। अगर हम किसी रिश्ते में आए हैं तो सबसे पहले उसके शरीर को देखकर आकर्षित होंगे, उसकी सुंदरता को देखकर आकर्षित होंगे। एक मेंटलिटी डेवलप हो गई है। मेंटलिटी डेवलप कैसे हो गई है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको छोटा सा एग्जांपल है। मान लिया जाए आपने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है, और रिश्ता आपने किसी एक पुलिस वाले से कर दिया है या किसी और विभाग में जो है उससे कर दिया। अब लड़का आया आपके घर, वो लड़की को उसने देखा, लड़की को उसने यस बोल दिया। उस समय वो लड़का बताता है मेरी जो सैलरी है वो मंथली 30,000 है। आपके दिमाग में एक प्रश्न प्रकट हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, चलिए सैलरी तो 30,000 है, लेकिन ऊपर की कमाई इसकी 1 लाख रुपए होगी। उसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न प्रकट हो गया कि इसकी सैलरी 1 लाख होगी। समझ गए? यही मेंटलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती जब आप किसी व्यक्ति को देखते अपने पर्सनल वर्क के लिए, किसी अपने काम के लिए, तो आप उसके शरीर को देखकर आकर्षित हो जाते हो। आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं रहती। ये जीवन का आधार है। आप समझ बैठते हो कि यही सब कुछ है। मैं मानता हूं एक औलाद पैदा करने के लिए सेक्स जरूरी है, एक बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स जरूरी है, लेकिन उसको दिमाग पर लेकर बैठना ये आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है। एक घृणात्मक कार्य है। कुछ लोग तो हर समय सेक्स को अपने माइंड में लेकर बैठते हैं। क्यों? ये सब चीजें लाइफ में मायने रखती है क्या? आपके बेटे हो गए, बच्चे हो गए, फिर भी आप इन चीजों से जुड़े हो? नहीं, ये बहुत ही ज्यादा घृणात्मक कार्य है। इस कार्य को बार बार करने की चेष्टा ना करें। अब आप कहोगे सर इससे दूर कैसे रहें? आपने अध्यात्म को पढ़ा है तो फिर आप इससे आराम से दूर हो जाओ। आपने सुख सुविधाओं के साधन को देखा है तो भी आप इससे आराम से दूर हो जाओ। लेकिन अगर आपने ये चीज माइंड में रख ली है कि संभोग जीवन का आधार है, इसके बिना कोई भी कार्य होना असंभव है, ये सब फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं कई बार देखता हूं बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां, हमारी माताएं बहनें, जिनको हम देखकर क्या है आकर्षित हो जाते हैं, एकदम से सोचना शुरू कर देते हैं, हाँ यार यही सब कुछ है। क्यों? कुछ लड़कियों ने भी यही मामले बना रखे हैं। वो समझती है मैं सुंदर हूं तो मैं बहुत बड़ी हूं, मेरे पास ही सब कुछ है, मैं कैसी भी नौकरी पा सकती हूँ, मैं कैसी भी स्टेज पर जा सकती हूँ। क्यों भाई? ये दिमाग में जो आपने फिट करा है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, अगर कुछ लड़कियां अपने आप को एजुकेशन में नहीं बढ़ा पा रही हैं और किसी ऑफिस में काम करती है, वो इनडायरेक्ट वे में पहुंच जाती है, वहीं पर उनसे जुड़ जाती है जो वहां के होते हैं। क्यों भाई? अगर सर है, क्या उसके पास इनडायरेक्ट वे में भी जाया जा सकता है? नहीं, आप अपनी खुद की क्वालिटी से जाइए। दूसरी बात, अगर सेक्स जीवन का साधन है तो क्यों जीवन का साधन है? आपके माइंड में एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, आपकी ताकत डेवलप होनी चाहिए, आप मजबूत इंसान होने चाहिए। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे तो उसके बिना कुछ अच्छा लगता ही नहीं। क्यों भाई? अगर आप रिश्ते में, मैं मान लेता हूं कुछ लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद ही वो सीधा फिजिकल पर पहुंच जाते हैं, सीधा सेक्स पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्या उसके बिना आपका रिलेशनशिप नहीं रुक पाएगा? यानी अगर नहीं रुक पा रहा है
तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपका वेस्टर्न कल्चर जो है वो आपको दिक्कत दे रहा है। क्यों? आप समझने की कोशिश करना अब जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक शरीर है, ये केवल शरीर है। आपको किसी इंसान की आत्मा तक पहुंचना है, उसकी रूह तक पहुंचना है। आपने किसी से किस किया, समझ गया, कोई बात नहीं, वो आपसे किस करने के बाद दूर हट गया। आपने किसी से सेक्स किया, वो आपसे सेक्स करने के बाद दूर हट गया। लेकिन अगर आप किसी की रूह तक पहुंच गए, आप दुनिया के किसी भी कोने में रह लें, आप उसके दिमाग से नहीं निकल सकते। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको किसी की रूह तक पहुंचना है तो फिर आपको उसके मन तक पहुंचना आवश्यक है। आपको सेक्स तक नहीं पहुंचना है। अगर आप सेक्स तक पहुंच रहे हैं तो आप उस इंसान की भी और अपनी भी लाइफ खराब कर रहे हैं। फिर आप इतने गहराई से सेक्स से जुड़ जाओगे कि कभी निकल नहीं पाओगे। कुछ लोग तो जैसे एक आदत होती है, एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं सेक्स के लिए। उनको पर डे करना होता है, पर डे एक दूसरी औरत की आवश्यकता होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट भी किया है। वो कहते हैं सर हमारा तो काम ही नहीं चलता इस काम के बिना। मैं मानता हूं, एक सिगरेट पीने वाले को आपने देखा होगा, अगर वो यहां पर आ जाए और उसको सिगरेट की ललक लग गई है तो वो पूरे कस्बे में घूम लेगा, पूरे शहर में घूम लेगा, लेकिन सिगरेट पीकर आएगा। एक शराबी को आपने देखा है, एक लत बहुत खराब होती है। मैं मानता हूं आपको सेक्स की जरूरत है, आपने किया, उस समय तक बस याद रखिए कि मैंने कर लिया। लेकिन अगर उसको दिमाग में फिट कर लेते हो तो एक दिन आप बड़े परेशान हो जाओगे, और इतने परेशान हो जाओगे जिस इंसान से आप ये काम करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहां तक कि आप कई धाराओं में ही लिप्त हो जाएंगे। किसी अनजान बंदे से ये काम करना चाहोगे, और जब करना चाहोगे तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, आपके ऊपर बहुत सारे केस लग जाएंगे। क्या जरूरत पड़ रही है, आपने कर लिया तो खत्म हो गई बात। आप पत्नी के साथ रह रहे हो और उसके बाद बाहर भी अफेयर चला रहे हो, आप अपने पति के साथ रह रहे हो और उसके बाद भी बाहर अफेयर चला रहे हो, ये आपकी गरिमा नहीं है। इसको हमारा धर्म अनुमति नहीं देता कि पत्नी के साथ भी रहे और एक एक्स्ट्रा अफेयर बाहर भी रखे। नहीं, आप पति के साथ भी रहे और एक्स्ट्रा अफेयर किसी दूसरे पुरुष के साथ रखे। यह हमारा कल्चर नहीं है, यह चलने वाला नहीं होता। कुछ समय तक चलेगा। क्या आप किसी बात को छुपा कर रख सकते हैं? नहीं। जिस दिन आपके पति को यह सब बातें मालूम होगी तो आपका रिश्ता बिल्कुल अंदर ही अंदर रूह तक टूटना शुरू हो जाएगा। आप छोड़ दीजिए सेक्स की बात, बहुत दूर की बात है। कुछ महिलाएं तो ओनली सेक्स के लिए कुछ लोगों से रिश्ता रख लेती हैं। क्या है वो सब? क्या कब तक चलेगा? कर लिया आपने 10-20 बार कर लिया। एक दिन जिस दिन आपके पति को ये सब बातें मालूम होंगी, क्या आप उसके सामने आंखें उठा पाओगे? फिर आपको विरोध करना पड़ेगा, और विरोध करना पड़ेगा तो आप 2 घर खराब कर चुके होंगे। उस लड़के का जीवन जिससे आपने अफेयर रखा है, उस पुरुष का जीवन जिसके साथ आप जीवन भर रहने का वादा कर चुके थे, ये चीजें आपको खत्म कर देंगी। अगर आप पति से संतुष्ट नहीं है, मैं मानता हूं, आप उनसे आराम से बोल सकते हैं कि एक्चुअली मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूं। आप प्रयास करें कि अपनी ताकत को डेवलप करें, अपनी शारीरिक एनर्जी को तैयार करें। मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूं। मेरे जीवन का आधार आपसे ही जुड़ा है, और आप फिर भी परेशान हो रही हैं एक अलग एक्स्ट्रा अफेयर बनाने के लिए। नहीं, हां मैं मानता हूं आप एक पुरुष हो, अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, तो आप पत्नी को आराम से बता सकते हैं कि एक्चुअली मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर बनाना आपके जीवन को अंदर तक खोखला कर सकता है, आपके जीवन को इतना नीचे गिरा सकता है कि आप कभी नहीं समझ पाएंगे। रिश्तों में दीवार इतनी बड़ी हो जाएगी, यहां तक कि आपके पति पत्नी के रिश्ते भी टूट जाएंगे। जिन लोगों ने किया नहीं वो करके देख ले, और जिन्होंने किया है उनसे सलाह लेकर देख ले। कुछ समय के लिए आनंद होगा, एक 5 मिनट का आनंद आपको परमानेंटली खत्म कर देगा। अब समझना, सेक्स सुख का साधन क्यों बन चुका है? वो इसलिए बन चुका है, आप लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ चुकी है कि इसके बिना किसी का काम नहीं चलता।
क्या मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति 15-20 साल तक इसके बिना रह पाता है, अब क्यों नहीं रह पा रहा है? क्योंकि वो उन व्यक्तियों के बीच में रहने लगा है जिन लोगों को सेक्स की जरूरत है। मैं मानता हूं आपके पास एक स्मार्टफोन है। क्या स्मार्टफोन में वही चीजें सर्च करनी है जो आपको सेक्स की तरफ लेकर जा रही हैं? क्या जरूरी है? कुछ लोग तो इतने कमजोर पड़ चुके हैं कि रात को सोते समय भी मास्टरबेशन डेली करना है उनको। क्यों? आपका काम नहीं चल रहा है क्या? आप अपनी शारीरिक एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? आपको मालूम है कि उससे आपको क्या नुकसान होंगे, क्या आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन आप लगे हो बस, आप परेशान हो रहे हो बस, अपनी लाइफ को खत्म करने में लगे हो। आपको मालूम है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, आप मेंटली रूप से कमजोर हो जाएंगे, लेकिन बस पोर्न वीडियोज देखते हैं और अपनी लाइफ को खराब करते जाते हैं। क्यों? क्या मिल रहा है? आप समझना मेरी बात को। आप क्या देख रहे हो? एक कुत्ता और कुत्ती को बस संभोग करते हुए, वही सब आप मोबाइल में देख रहे हो। वो गंद ही तो है, गंदगी ही तो है। मैं कहूंगा सेक्स है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन माइंड में ना जाए, यहां ना पहुंचे। जिस दिन आपकी दिमाग में ये चीजें पहुंच गई कि सेक्स करना बहुत जरूरी है और आपके दिमाग में पहुंच गया, आप अपनी पत्नी से, आप अपने लाइफ पार्टनर से फिजिकल नहीं हो पाओगे और फिर आपका जुड़ाव सीधा मोबाइल से हो जाएगा। आपको पोर्न वीडियो देखने के बिना आप अपनी पत्नी से सेक्स नहीं कर पाओगे। आपका माइंड अटैच हो जाएगा, इस तरीके से अटैच हो जाएगा कि आपकी पत्नी अगर बराबर में भी लेटी है, आप उससे नहीं मिल पाओगे, आपका माइंड उससे नहीं मिल पाएगा, आपका माइंड सीधा अटैच उस पोर्न वीडियो में हो जाएगा। तो दिमाग पर अगर आपने ये पोर्न वीडियोज ले ली है और आप सेक्स करना बहुत जरूरी समझ रहे हैं, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके जाएगा, आपकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप बस सोचते रहोगे ये सब क्या हो रहा है। जिस दिन आपके रिश्ते, आप पति पत्नी के रिश्ते में आएंगे, तो फिर आप परेशान होते घूमोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका माइंड अटैच उस जगह पर हो गया है जिस जगह पर आपने चाहा है। अपने रात दिन पोर्न वीडियो देखकर पैसा तो आपका लगता नहीं है, इंटरनेट फ्री है, आपका मोबाइल फ्री है, चार्जिंग आप करके रखते हो, लेकिन रात को देखने के बाद ही सोते हो। क्यों? क्या लाइफ यही है? और फिर पोर्न वीडियो से जुड़कर आप अपनी लाइफ को सुधारना चाह रहे हो। क्यों यार? आपको एहसास नहीं होता। चलो मैं मान लेता हूं कि एक कुत्ता कुत्ती ही तो है वो, और तो कुछ नहीं है ना। वो उसके ऊपर चढ़ रहा है, वो उसके ऊपर चढ़ रही है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप? ये एक डमरू जो आप बन रहे हो, रात दिन उसको देखकर अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आपके पति पत्नी के रिश्ते होंगे, आप अपनी पत्नी से संभोग नहीं कर पाओगे, ये गारंटी के साथ समझ लेना। और जिस दिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे, फिर आपकी पूरी लाइफ ये सोचने पे गुजर जाएगी, सेक्स का संबंध दिमाग से होता है, ये ध्यान रखना। सेक्स का संबंध बॉडी से नहीं होता। फिर आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, आपको सेक्स की जरूरत नहीं समझोगे आप क्या होती है। आपको ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद बस एक ही दिन अपनी पत्नी के साथ रहना है, आपको तो पूरी लाइफ गुजारनी है और पूरी लाइफ ऐसा करना है। फिर इधर उधर जाओगे, उधर कभी उससे बात करोगे, कभी इससे बात करोगे, ये चीजें आपको कमजोर कर देगी। जरूरी मत समझिए, रिश्तों में ये चीजें नहीं चलती। एक्स्ट्रा अफेयर, कभी इससे जुड़ना, कभी उससे जुड़ना, कभी उससे सेक्स करना, ये सब चीजें नहीं मायने रखती। वो आपकी आदत बन जाएगी फिर, और जिस दिन आपकी आदत बन गई, आपकी पूरी लाइफ को खराब करके वो आदत और निकल जाएगी। जिस पत्नी को आपने स्वीकार किया है कि मुझे जीवन भर आपके साथ रहना है, 7 फेरे आपने लिए हैं और अग्नि को साक्षी मानकर लिए हैं, क्या उसके साथ गलत तरीके से बिहेवियर करना और उसके साथ रहते रहते एक किसी और अदर स्त्री के साथ रहना। और हाँ, एक बात और ध्यान सुन लेना, अगर आपके जीवन में कोई अदर स्त्री आती है, दूसरी लड़की आती है, तो वो आपके सेक्स को देखकर नहीं आती, आपके पैसे को देखकर आती है, आपके फ्री टाइम को देखकर आती है। वो आपके साथ परमानेंट रहने वाली नहीं होती,
वो आपके साथ बस थोड़ा कुछ समय जीवन बिताने के लिए आती है। आपकी अर्धांगिनी तो वो पत्नी होती है जो आपको हर समय ध्यान रखती है, आपका ध्यान रखती है, आपके लिए सुबह खाना बनाती है। हाँ, अगर पत्नी भी यही गलती कर रही है तो उसका जीवन भी खत्म होने वाला है। बहुत सारी औरतें भी हैं जो आपके पति अपने पति को धोखा दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? क्या चल रहा है लाइफ में? यही सब चीजें चलेंगी क्या? जहां तक कि एक कुछ समय का आनंद, ये शरीर ही तो है, ये एक दिन खत्म हो गया, आपकी यादें बचेंगी। बस आपके पास जो आपने अच्छे समय अपनी पत्नी को दिया है वो बचेगा, आपकी अच्छाई बचेगी। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा अफेयर का टाइम दिया है, अपनी पत्नी के सामने किसी और के साथ रहे हो, अपने पति के सामने किसी और के साथ रही हो, तो आपके पति के मन में आपके प्रति घृणा होगी, प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो एक एहसास है। जिस समय आपको प्रेम हो जाएगा, आप किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर पाएंगे। आप केवल और केवल प्रेम से बात कर पाएंगे, अदर फालतू की बातों में बातें नहीं कर पाओगे। जीवन में अगर आपको प्रेम से जुड़ना है तो आपको संभोग की आदत को त्यागना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश करो। जो इतने बड़े बड़े इंसान हुए हैं, आपने एक बात देखी होगी, जो संत होते हैं उनका फोटो जवानी का नहीं होता, उनका फोटो एक उम्र का होता है। उसमें उनकी सुंदरता और ज्यादा अच्छी होती है। अगर जवानी का फोटो लगा दिया जाए तो उनको नहीं देखा जाता। उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर चमक एक बुढ़ापे में आ जाती है। लेकिन जो फालतू के लोग होते हैं, जो इन चीजों को फॉलो करते हैं, उनका चेहरा जवानी में ही डल हो जाता है, कमजोर पड़ जाते हैं वो। एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है, प्रेम और सेक्स का कभी भी संबंध नहीं है। ये दिमाग से आप निकाल देना। कुछ लोग कहते हैं कि रिश्ते सेक्स से टिकते हैं, गलत सोच रहे हैं। रिश्ते भावनाओं से टिकते हैं। मैंने बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखे हैं जो यहां से विदेश में बातें करते हैं, केवल और केवल रूह से टिके हैं। यहां से 200 किलोमीटर तक टिके हैं। मुझे कुछ लोग कंसल्ट करते हैं कि सर, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो यहां से 200 किलोमीटर है, वो 500 किलोमीटर है, आप मिले नहीं कभी? मेरा सवाल होता, आप मिले नहीं कभी? नहीं सर, हम कभी नहीं मिले। ओनली मैंने उसको वीडियो कॉल में देखा है और बस बात करती है वो मुझसे, मैं उससे बात करता हूं, और रिश्ते कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। उसका क्या मतलब है? एक रूह से रूह तक पहुंचा है, उसके मन के दरवाजे को उसने खोला है। यही रीजन होता है सबसे बड़ा कि प्रेम आपको कमजोरी नहीं देता, मधुरता देता है, एक ताकत देता है। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मैं सेक्सुअल प्रेम रखूं, नहीं, आपके रिश्ते एक दिन आराम से टूट जाएंगे और बस आप एहसास करते रहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन की ताकत कहां गई। आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे, आप परेशान रहते हो। एक सबसे बड़ी कमजोरी सेक्स में होती है। अगर आप किसी से सेक्सुअल लाइफ जी रहे हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप कमजोर महसूस करोगे, आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ महसूस करोगे। और आप जिस समय आप सेक्सुअल ताकत में किसी से रहते हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हो, तो आप बार बार डिमोटिवेट रहते हो। बार बार आपके दिमाग में वही बात क्लिक करती है, बार बार आप परेशान रहते हो, बार बार आपको एक डर सताता है, बार बार एक कमजोरी सताती है, बार बार ऐसा एहसास करते हो कहीं ये किसी और की साथ ना चली जाए, कहीं ये किसी और के रिश्ते में ना चली जाए। लेकिन अगर प्रेम की डोर है आपकी, तो आपको कभी एहसास नहीं होता कि ये कहीं और चले जाएगा, ये कहीं और चली जाएगी। क्या जीवन में यही सब कुछ लिखा है? नहीं नहीं, आपको जीवन में तरक्की करनी है, और तरक्की भी बहुत अच्छे वाली करनी है। तो अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप में हैं और आप चाह रहे हो कि जीवन में सेक्स जरूरी है, नहीं, परिवार में हो, अपनी अर्धांगिनी के साथ, अपनी पत्नी के साथ करें। अगर इधर उधर करोगे तो धोखा मिलेगा और एक दिन रोगे और गिड़गिड़ाओगे उस पत्नी के सामने जो आपके साथ रात दिन खड़ी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको कुछ जीवन के बारे में इस वीडियो से लगा हो तो आप वीडियो में लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे ये वीडियो इतनी लंबी बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि मेरे कुछ प्रिय मित्र इन चीजों से जुड़ चुके थे, मेरे प्यारे दोस्त कुछ इन चीजों से जुड़ चुके थे, इसलिए। तो चलिए, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।